वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। तो लंबे टाइम से, पिछले कुछ वक्त से आप देख रहे होंगे कि छात्रों का आंदोलन जो है जंतर मंतर पे चल रहा है, लगातार लंबे टाइम से चल रहा है। धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स आती रहती है, होती रहती है। कभी सरकार की बातचीत सुनने में आती है, कभी आपने सुना होगा लेट नाइट जो डेवलपमेंट्स हुई उसमें ये हुआ कि सोनम वांगचुक जी ने जो अपना उपवास रख रहे थे, वो लगातार जो हड़ताल कर रहे थे, अपनी जो भूख हड़ताल जिसे हम कहते हैं, हंगर स्ट्राइक जो उन्होंने बरकरार रखी थी, उसको खत्म कर दिया है। अब कहीं ना कहीं ये भी निकल कर आ रहा है। उसके बाद आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक वीडियो आता है देर रात, जहां वो इंस्टाग्राम पे, मतलब यूजली हम ऐसा उनके वीडियोस देखते नहीं है, जिस तरह उन्होंने वो वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया तो उस पर भी अपनी बात रखी। फिर आपको खबर भी मिलने में आती है कि भारत के जो एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, उनको भी, जो सरकार में उस जगह पे है, तो उनको भी हटा दिया गया। तो बहुत सारी धीरे धीरे चीजें हैं जो डेवलपमेंट्स हो रही है। सोनम वांगचुक जी भी हो गए हैं, लेकिन अभी भी छात्रों का जो आंदोलन है वो बरकरार है। और आपने पिछले कुछ वक्त में लंबे टाइम से ये भी सुना होगा कि इस छात्रों के आंदोलन पे, क्योंकि होता क्या है, यूजली इंडिया में थोड़ा ये दिक्कत होती है, विदेशों में आमतौर पर इस पर दिक्कत नहीं होती है। जैसे यूएस वगैरह में अगर आप देखेंगे तो वहां के, चाहे वो हॉलीवुड के स्टार्स हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, वो जब भी उनके देश के लिए कुछ बातें होती है वो रखते हैं। शायद उनका एक कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, वहां वो बातें रखते हैं, लेकिन इंडिया में यूजली देखने को नहीं मिलता है। इंडिया में आपको बहुत कम देखने को मिलता है। और पिछले कई वक्त से छात्र भी ये कह रहे थे कि यार अगर कोई बड़े लोग हमारी बात उठाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो फाइनली आप ऐसे कह सकते हैं कि शुभमन गिल एंड सचिन तेंदुलकर दोनों ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। क्या बात रखी है, उन्होंने कुछ कहा है, जो भी कुछ कहा वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले शुभमन गिल को बताते हैं कि शुभमन गिल ने आखिर इस छात्र आंदोलन जो चल रहा है, इस पर जो अपनी प्रतिक्रिया दी है वो क्या दी है। तो शुभमन गिल की जो आप ये देख रहे हैं कि शुभमन गिल जिन्होंने इंस्टाग्राम का सहारा लिया और इंस्टाग्राम का सहारा लेकर ये जो अपनी बात रखी है, अब आपको इसको एक बार थोड़ा हम हिंदी में समझाने का कोशिश करते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि ये अंग्रेजी में। अब शुभमन गिल ने क्या कहा, एक युवा भारतीय होने के नाते मेरा मानना है कि हमारी पीढ़ी को सीखने, बड़े सपने देखने और देश का बेहतर भविष्य बनाने का पूरा मौका मिलना चाहिए। मैं उन सभी युवाओं का सम्मान करता हूं जो अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखते हैं और अपनी आवाज उठाते हैं। शिक्षा हमारे देश का भविष्य तय करती है। मेरी उम्मीद है कि हम दया, आपसी सम्मान और हर छात्र के हित को सबसे ऊपर रखते हुए आगे बढ़े, भारत के बेहतर भविष्य के लिए। मतलब इसको अगर आप थोड़ा सा, मैं ये जो उन्होंने इंग्लिश में आपने देखा सामने लिखा हुआ और जो मैंने हिंदी में आपको पढ़ के बताया, तो उसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ, शुभमन गिल ने इसमें जो अपनी बात रखी है, कहीं ना कहीं इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का या कुछ समर्थन नहीं किया है। आप इसको अलग कर दे कि अगर उन्होंने बात रखी, उन्होंने छात्रों के लिए बात रखी, तो किसी राजनीतिक पार्टी के लिए समर्थन नहीं। उन्होंने ये जो उनकी मोटी मोटी अगर आप इस पर बातें रखेंगे तो ये कहना चाहते हैं कि भाई छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से बातें रखनी चाहिए, छात्रों को अपनी बात जो रखनी चाहिए और उनकी बात भी उसी तरह सुननी भी चाहिए। दोनों उनका वही कहने का तात्पर्य। साथ ही उन्होंने शिक्षा और युवाओं के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, कहते हैं ना कि इस देश को जो आगे लेके जाते हैं वो युवा ही होते हैं। तो युवा को अगर शिक्षा अच्छी होगी तो उनके लिए इतनी तकलीफ नहीं आएगी। किसी भी मुद्दे का समाधान सम्मान और संवेदनशीलता के साथ होना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में आपने जो देखा होगा, जो वहाँ पे घटना घट रही है जिस तरह से, क्योंकि कुछ अच्छे स्टूडेंट्स भी वहाँ पर हैं और कुछ वहाँ अराजक तत्व भी हैं। कुछ थोड़ा सा आप देखते हैं कि वो थोड़ी जगह को हाईजैक भी हो जाता है, कुछ और लोग आ जाते हैं, कुछ वहाँ पे बड़ी सभ्य सरलता से बातें भी रख रहे हैं, कुछ वहाँ गाली गलौज भी कर रहे हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने बात की। लास्ट में अगर आप इनका पूरा मोटिव अगर समझे, जो कहना चाह रहे हैं कि यार हर फैसला देश और छात्रों के हित में होना चाहिए। मतलब इन द एंड बात वही है कि अगर इस देश, क्योंकि युवा ही देश चलाता है। वो बचपन में एक आपने गाना भी सुना होगा जिसमें वो कहा जाता है कि बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो ऑब्वियस सी बात है यार, युवाओं को तो आप हमेशा एक बेस्ट देने की कोशिश करते हो, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि युवाओं को भी कि शांति के साथ रखें। तो ये कुछ उन्होंने कहा, मतलब पूरी तौर पे न्यूट्रल तरफ से कहा। क्यों ये बताना बार बार जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक सीजेपी पार्टी भी है, कॉकरोच जनता पार्टी है, जिनके नेतृत्व में ये चीजें चल रही थी, लेकिन अभी जो चीजें निकल कर आ रही थोड़ा अलग है। अब वहां पे चीजें, क्योंकि इन दैट जो पार्टियां होती है वो अलग निकल जाती है थोड़ा सा, तो इस वजह से शुभमन गिल ने जो कहा है वो पूरी तरह से छात्रों के लिए कहा। अब आगे चलते हैं, सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा वो भी एक बार आपके सामने रखते हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर भी यूजली बात रखते रहते हैं और चीजें कहते रहते हैं।
तो सचिन तेंदुलकर की जो ये लाइन है, आप जो ये जो जो उन्होंने कुछ कहा है, वो आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, चाहे वो इंस्टाग्राम पे देखा होगा आपने, चाहे ट्विटर पे देखा होगा, ये दोनों जगह उन्होंने बात रखी, अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी है। अब सचिन तेंदुलकर क्या कहना चाहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सचिन तेंदुलकर जो हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट जिन्हें हम कहा जाता है, जिन्हें भारत, मतलब आप कह सकते हो भारत का सर्वोच्च सम्मान हासिल हो चुका है, तो उन्होंने क्या कहा, मेरे पिता प्रोफेसर थे, वे कई छात्रों के मार्गदर्शक थे। उन्होंने मुझे बचपन से एक बात सिखाई है, असफल होना गलत नहीं है, लेकिन बेईमानी करना गलत है। कभी शॉर्टकट मत अपनाओ। समाज में हम सभी की जिम्मेदारी है कि ऐसी संस्कृति बनाए जहां मेहनत को महत्व मिले। अगर समाज सिर्फ नतीजे का महत्व देगा तो लोग योग्यता और मेहनत की बजाय शॉर्टकट ढूंढने लगेंगे। आज अगर छात्रों को लगता है कि उनकी मेहनत का सही सम्मान नहीं हुआ तो उनका निराश होना स्वाभाविक है। हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में किसी छात्र को ऐसा महसूस ना हो। भारत के युवा सपनों और ऊर्जा से भरे हुए हैं, वही देश की सबसे बड़ी ताकत है। माता पिता, शिक्षक, दोस्त, रिश्तेदार, स्कूल और प्रशासन सभी की जिम्मेदारी है कि युवाओं का हौसला बनाए रखें और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दें। हमें ऐसा माहौल बनाना होगा जहां मेहनत का सम्मान हो, ईमानदारी को बढ़ावा मिले और योग्यता मेरिट की जीत हो। मुझे पूरा विश्वास है कि हम मिलकर ऐसा समाधान निकालेंगे जिससे हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो और उनके सपने पूरे हो सके। जय हिंद। मतलब कुल मिला के कहानी जो सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि मेहनत का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा छात्रों का आंदोलन भी चल रहा है वो नीट पर चल रहा है। क्योंकि नीट जो है, जिसके लिए पढ़ाई के लिए आप तैयारी करते हो, जब उसके पेपर लीक होते हैं तो कहीं ना कहीं एक छात्र के लिए मतलब झकझोर देने वाला होता है, क्योंकि उसकी पूरी मेहनत तोड़ देने वाला होता है। तो बात वही है कि जो बेचारे छात्र मेहनत करते हैं तो उनका सम्मान होना चाहिए। बेईमानी या शॉर्टकट की जगह ईमानदारी, क्योंकि कुछ जगह हमने ये देखा होगा, आपने भी देखा होगा, आपने भी पढ़ा होगा कि पॉइंट्स, क्योंकि जब आप ये पेपर लीक होते हैं तो कोई आसानी से चीज़ें कर जाता है या उसको पॉइंट्स मिल सकते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बेईमानी और शॉर्टकट। क्योंकि आपने देखा होगा जब ये महाराष्ट्र में पेपर लीक हुआ था तो जहाँ जहाँ से पुणे में पेपर बिके थे, उसके बाद ये राजस्थान तक पेपर बिकते हुए आए थे। 10-10, 15-15 लाख में नीट के जो पेपर बिक गए थे, जिसकी वजह से लोग अच्छे पॉइंट्स ला सकते थे। वो तो अच्छा हुआ बाद में एटलीस्ट क्लियर हो गया था कि पेपर लीक हुआ है, जिससे आप जो कहते हैं ना गलत छात्रों के हाथ में चला गया था, और उससे वो गलत तरीके से अगर नीट में चले जाए तो सोचो कल को क्या हो। जो मेडिकल के एग्जाम्स होते हैं उसमें अगर आपका कोई इलाज गलत तरीके से करे, मतलब जिसको आता ही नहीं हो, वो गलत तरीके से पढ़ के अगर वहां पहुंच जाए तो कितना तकलीफ हो। तो वो वाली बात उन्होंने कही। अगर छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं तो समाज और व्यवस्था को मिलकर समाधान, मतलब बात यहां पे यही कही उन्होंने कि छात्रों को अगर वो गलत है, तो उनके साथ गलत हो रहा है, तो समाज को भी निकल कर आना चाहिए। युवाओं का भविष्य देश का भविष्य है, इसलिए हमें उनकी उम्मीदें और अपने सुरक्षित रखना सभी की जिम्मेदारी है। तो सचिन तेंदुलकर ने और शुभमन गिल एटलीस्ट अपनी बात दिल खोल के रखी और कहा कि क्या कुछ है। इस पर सबसे अच्छी बात है कि किसी राजनीतिक पार्टी का उन्होंने कोई समर्थन नहीं किया है, युवाओं के लिए खड़े हुए, युवाओं के लिए आए हैं, युवाओं के लिए बात की है। ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि एटलीस्ट क्या होता है जब आपके रोल मॉडल्स होते हैं, जैसे खेल में हो चाहे वो इंडिया में अगर आप उठाओ तो 3 तरह की चीजें हैं जिनके पास पावर होती है। पावर इन टर्म्स की राजनीतिक वाली पावर नहीं होती, जैसे एक राजनीति अलग होती है, लेकिन एक तरफ क्रिकेट होता है और एक तरफ बॉलीवुड होता है। ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं चीजें। तो अगर ये आके बोलते हैं तो एक अलग प्रभाव पड़ता है, और छात्र भी चाहते हैं, क्योंकि कई छात्र कहीं ना कहीं इनको अपना खिलाड़ियों को रोल मॉडल भी समझते हैं। बॉलीवुड वाली को भी अगर उनकी एक्टिंग लगातार देखते हो तो आप उनको भी कहीं ना कहीं मानते हैं कि यार हाँ ये कुछ है, तो उनको अपनी बात आके रखनी चाहिए। बाकी ये थी शुभमन गिल और सचिन तेंदुलकर की बात। आपको क्या कुछ लगता है आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। तो फिलहाल मैं चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।